युद्ध का पहला दिन भीष्म काल बनकर पांडवों की युद्ध की उस विभीषिका का पांडवों के पक्ष का संहार करने लगे। दुर्योधन को बड़ा ही प्रसन्नता हुई। दूसरे तीसरे दिन पांडवों का पक्ष भारी रहा। दुर्योधन को भीष्म पितामह के प्रति संदेह हुआ। आप वीर हो, फिर पांडवों की सेना कौरवों की सेना पे भारी कैसे पड़ गई। क्षुब्ध हो गए भीष्म और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। और फिर जब उनके बाणों से विदीर्ण हुआ अर्जुन का क्लेवर, तब भगवान रथ का पहिया उठाकर दौड़े, चरणों में आकर बैठ गए। पितामह आइए नाथ, अपने हाथों से मेरा उद्धार कर दीजिए। भगवान का कोप शांत हुआ, थोड़ा सा स्मित मुख पर आ गया। दुर्योधन ने बहुत कुरेदा, तो फिर उन्होंने पांडवों को मारने के लिए 5 बाण निश्चित किए भीष्म ने। और ये समाचार जब पांडवों के शिविर में आया तो द्रौपदी अधीर हो गई। मैं सधवा होकर ही अग्नि स्नान करूंगी, चिता पे चढ़ जाऊंगी। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, कृष्णे सखी तो श्रृंगार तो कर लो। नख से शिख तक श्रृंगार किया द्रौपदी ने। तो तुम जिस चिता पे चढ़ोगी उसकी परिक्रमा तो कर लो। एक परिक्रमा की द्रौपदी ने। अरे तुमने पंचकोशी परिक्रमा तो की नहीं। पंचकोशी परिक्रमा? हाँ देवी, महापरिक्रमा भी होती है, वो तो मैं जानती नहीं। तो फिर मेरे पीछे पीछे चली आओ। मशाल उठा के चलने लगे। द्रौपदी पीछे पीछे चली। चलते चलते कौरवों का शिविर आया और जहां भीष्म पितामह की कुटिया थी उसके पिछवाड़े में खड़े होकर भगवान ने कहा, द्रौपदी सखी जब यहाँ तक आई गई हो तो पितामह से आशीर्वाद ले लो। बड़ों का आशीर्वाद लेके मरण का यज्ञ करना। और देखो देखो जूतियां उतारो, तुम्हारी जूतियां कोई पहचान लेगा। उठाई जूतियां, कपड़े में लपेटी और बगल में दबा के मशालची बने खड़े हैं और द्रौपदी को भीतर भेजा जब तक आशीर्वाद न मिल जाए तब तक। और सुनो द्रौपदी, अपने आभूषणों की खंकार कर देना ताकि वो समझ जाए कि कोई सधवा स्त्री आई है। द्रौपदी ने जाके पितामह के चरणों में माथा टेक दिया। वे ध्यानस्थ बैठे थे और भूषणों की झंकार से समझ गए कि कोई योद्धा की पत्नी आई है। तो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया तैसे ही द्रौपदी ने माथा उठाया और बोली, पितामह कल मुझे विधवा करने की प्रतिज्ञा की और आज मुझे सौभाग्यवती होने का आशीष दे रहे हो। और जैसे ही द्रौपदी का स्वर कान में गया, आंखें खोल दी पितामह ने। ऐसे लगा जैसे विद्युत ने छू लिया। आंखें फटी रह गई। पांचाली तुम यहाँ? अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें लाने वाला वो छलिया कहाँ है? दौड़ कर गए। कुटिया के पीछे जाकर देखा भगवान मशालची बने द्रौपदी की जूतियां बगल में दबाए मंद मंद मुस्कुरा रहे। पितामह ने आके चरणों में झुकना चाहा तो अजान बाहुओं में भर लिया भगवान ने। पितामह बोले, हे वार्ष्णे, हे केशव, हे दयालु, हे यज्ञ पुरुष, ये मान मुझे क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? मेरे जैसा एक भीष्म नहीं, मेरे जैसे 1000 भीष्म भी पैदा हो जाए तो पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद उनके साथ है। अरे जिनके रथ हाँक रहे हो, जिनके घोड़ों की सेवा कर रहे हो और जिनकी जूतियां बगल में दबाए खड़े हो, उनका कौन बाल बांका करेगा? हर कदाचित मुझे भी आशीष दे दीजिए, जब मरण शैया पे हूं तब सम्मुख आकर खड़े हो जाइए। कैसा अद्भुत दृश्य है महाभारत का ये पवित्र युद्ध, जिसे रोकने के बहुत प्रयत्न हुए थे। भगवान गए थे किंतु दुर्योधन माना नहीं था। और
द्रौपदी के कहने पर, द्रौपदी के आकर्षण में, द्रौपदी की पुकार के आकर्षण, यही नहीं, जब दुर्वासा को भेजा था युधिष्ठिर के यहाँ, तब भी दुर्वासा के कोप से बचाया था भगवान ने। वो तो लेके पहुंच गए थे ना अपने शिष्यों की जमात। अच्छा, तुम आधी रात को अपनी भाभी के घर जाओ, बेचारी भाभी आंखें वांखें मीड़ती उठे और तुम्हें पूछे, आओ आओ जीजी बा, भोजन करोगी, हाँ जीमोगी, अब आधी रात है, 12 बजे हैं, तो तुम्हें देखना चाहिए ना कि उधर से तो प्रस्ताव आया, इधर से स्वीकार करना तो जरूरी नहीं है ना। आधी रात को तुम जाओ अपनी भाभी के घर और ननद जी कहे कि जीमना ही मेरा प्रधान कार्य है, मैं तो जीमूंगी चाहे आधी रात हो, ये तो उचित नहीं है ना। भूख भी लगी हो तो संवेदनशील लोग कहते नहीं नहीं अभी भूख नहीं है, सुबह करेंगे भोजन, हाँ मर थोड़ी जाओगी एक रात में। अब बेचारे युधिष्ठिर ने मध्याह्न बीतने के बाद कहा कि हमारे यहाँ भोजन कीजिए। अरे वो जो अक्षय पात्र था वो मांझ मूंझ के रख चुकी थी द्रौपदी, और ये पहुंच गए हजारों शिष्यों को लेकर कि जीमना ही तो हमारा प्रधान कार्य है, जीमेंगे जी भर के, पर पहले स्नान कराएं, तब तक आप व्यवस्था कर लो। और द्रौपदी हाय हाय कर रही है कि व्यवस्था कैसे करेंगे, अक्षय पात्र तो मैं मांझ चुकी हूँ। तो फिर कुटिया के पीछे पुकारा जाके द्वारकाधीश, और वहां द्वारका में भोजन कंठ में ही अटक गया। रुक्मणी पूछ रही है, स्वादिष्ट नहीं है नाथ, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, रुचिकर नहीं है। भगवान ने कहा रुचिकर है देवी, पर कहीं से निमंत्रण है, इसलिए अभी जाना होगा। छनाद्र में द्रौपदी की कुटिया के पिछवाड़े प्रकट हो गए और द्रौपदी रो रही है बैठी। क्यों रो रही हो सखी, उठो जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करो। द्रौपदी बोली, तुम भी भूखे चले आए? अरे इसी के लिए तो रो रही हूँ कि अक्षय पात्र मांझ दिया है मैंने। मैं जब सामान्य दिनों में कहती थी कि भोजन कर लो, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पर आज आते भोजन मांग रहे हो। भगवान बोले, सखी तुम बहुत लापरवाही से कार्य करती हो, देखूं जरा तुम्हारा वो अक्षय पात्र, और उस पात्र की तलहटी में बथुए के शाक का छोटा सा तिनका नखाग्र से उखाड़ा, मुख में रखा, और भगवान बोले, कृष्णे मैं तृप्त हो गया, तृप्त हो गया द्रौपदी, मैं तृप्त हो गया। और भगवान तृप्त हो जाए तो त्रिलोकी में कौन है जो अतृप्त रह जाए। दुर्वासा जी के शिष्यों को खट्टी खट्टी डकारें आने लगी। नदी में नहा रहे थे, सबके पेट फूल के तुम्बड़े बन गए। गुरु अब क्या करेंगे, भोजन करना तो बड़ा मुश्किल है, और नहीं करेंगे तो भी फिर क्या होना चाहिए, चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तो दुर्वासा जी की फौजें वहां से अबाउट टर्न हो गई।